गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अजय कुमार आज आपके लिए लेक्चर नंबर 2 जो कि क्लास 7 के लिए है, मैं लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। तो कल हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या जाना था इंग्लिश के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा देख लें। कल हमने जाना कि इंग्लिश व्हाट इज इंग्लिश होता क्या है। हमने जाना था इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश कुछ नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है, इंग्लिश एक भाषा होता है। कल हमने जाना कि इंग्लिश का जो सबसे छोटा इकाई क्या होता है, लेटर होता है। लेटर के मिलने से यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। फिर वर्ड को हमने कैटेगराइज किया, वर्ड को बांटा, है ना, कि उसी वर्ड को यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे कहा जाता है वो क्या है, वर्ड का ही एक हिस्सा है। यानी नाउन प्रोनाउन जो आप 8 गो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो हमने कल आपको बताया था वो क्या है, वर्ड को ही बांट दिया गया। नाउन टोटल क्या है, नाउन राम एक नाउन है, तो राम क्या वर्ड नहीं है ना। वाटर क्या है, नाउन है। ही क्या है, प्रोनाउन है ना। आपका क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है क्या, ये सब वर्ड नहीं है, सारे के सारे वर्ड हैं। उसी वर्ड को क्या कर दिया, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम में उसको कैटेगराइज किया गया, उसको क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। तो हमने जाना था वर्ड के बारे में। फिर हमने जाना कि वर्ड यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब हम शब्दों को मिला दें, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो क्या क्या बन जाता है, वो एक सेंटेंस यानी वाक्य बन जाता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, सेंटेंस के बारे में जानेंगे सॉरी, कि सेंटेंस होता क्या है। तो बच्चे, सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, शब्दों के समूह को सेंटेंस कहा जाता है, बट विथ कंप्लीट मीनिंग। लेकिन क्या होना चाहिए, वो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो, उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, तभी वो क्या होगा, सेंटेंस होगा। और ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट मीनिंग के साथ साथ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, उस शब्दों का क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट सही होना चाहिए। अगर अरेंजमेंट सही नहीं हुआ तो वो जो वाक्य है ना, वो अर्थ का व्यर्थ हो जाएगा, है ना। जैसे हम एक वाक्य, आपको एक सेंटेंस आपके सामने रख रहा, थोड़ा सा उसको आप गौर करें कि मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे ताजे भैंस का दूध पिलाओ, क्या ये सही है, मुझे ताजा भैंस का दूध पिलाओ, है ना। दूध ताजा नहीं है, हम क्या बोले कि ताजे भैंस का दूध पिलाओ। आप अक्सर क्या करते हो, ऐसे ही गलतियां करते हो। आप बोलते हो मेहमान को प्लेट में रख कर नाश्ता दो, है ना। मेहमान को क्या करिए, आप प्लेट में रखिए और तब उनको नाश्ता दीजिए। तो आपका जो है ना, आप सेंटेंस बोल रहे हो, वाक्य बोल रहे हो, लेकिन उसका अरेंजमेंट सही नहीं है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि आखिर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता क्या है ना। जो शब्द है उसका अरेंजमेंट किस प्रकार होगा, तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर को जानेंगे कि सेंटेंस होने के लिए एक जो है अरेंजमेंट, ये इसका सही मतलब क्रम सही होने के लिए सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले है ना, सेंटेंस का जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम किसको जानेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है। सब्जेक्ट के बाद कौन आएगा, वर्ब आएगा। और जो वर्ब होता है बच्चों, ये कितने टाइप्स के अभी हम जानेंगे, 2 टाइप्स के, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जो इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, शैल, विल, कैन, कुड, ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। वो कुछ मॉडल्स में आ जाते हैं, लेकिन अभी हम उनको हेल्पिंग वर्ब के में लेके चल रहे हैं। बाकी जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो उसको हम फुल्ली डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद होता है एक मेन वर्ब, यानी वर्ब का जो 5 रूप होता है, V1, V2, V3, V4, V5, ये जो 5 रूप है वो क्या कहलाते हैं, मेन वर्ब। तो बच्चों सबसे पहले किसको रखेंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद कौन आएगा, वर्ब आएगा। और वर्ब के बाद फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, कुछ बच्चे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, गलत, ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। देखिए जॉब नहीं, जॉब, है ना। आप किस चीज़ का तैयारी, यानी आप क्या चीज़ पाने के लिए आप जो है मेहनत करते हो, जॉब की जॉब, ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं। अभी एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं, उसको ज़रा ध्यान से समझिए। राम इज
प्लेइंग फुटबॉल। राम सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट प्ले, प्ले क्या है? V4 देखिए वर्ब है, यानी कर्ता जो है वर्ब के साथ मिलकर जो काम किया, यानी कर्ता जो काम कर रहा है उसका प्रभाव जिस चीज पे पड़ रहा हो वही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट के बारे में समझे होंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यानी कर्ता जिसको आप कहते हो, इसका एक और नाम होता है डूअर, यानी सेंटेंस में जो काम करने वाला हो। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेल रहा है? राम। तो राम क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया। वर्ब, वर्ब तो आप जान ही रहे हो, जिसका रूप बदल रहा है तो वर्ब ऐसे भी पहचान जाओगे। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, उसका क्या होता है? फॉर्म बदलते रहता है। और हेल्पिंग वर्ब तो आप जान जाओगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में हमने क्या बताया? जिसको कि हम कर्म कहते हैं, यानी सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ मिलकर जो वर्क करेगा, जो काम करेगा, उसका प्रभाव जिस पे पड़ेगा वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम आम खा रहा है। क्या है? राम जो है क्या काम? राम जो है खाने का काम कर रहा है, लेकिन खाने का काम क्या खा रहा है वो? तो आम खा रहा है। तो आम क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये स्ट्रक्चर, बेसिकली ये स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी सेंटेंस में। इसका शुरुआत जो है यहीं से क्या जाता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लाएं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लाएं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को लाएं। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, नहीं, है ना। इसे आप नोट डाउन करें, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। थोड़ा इसको हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं कुछ सेंटेंस के माध्यम से। ठीक है, आप नोट डाउन करें। आइए अब आगे की ओर चलते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, थोड़ा इसके मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सेंटेंस का जो अरेंजमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। आइए तो इसको हम जानते हैं थोड़ा। सबसे पहले राम, राम क्या है? एक सब्जेक्ट है। हैज क्या है? हैज हेल्पिंग वर्ब है। ईटन क्या है? ईटन एक मेन वर्ब है। ये क्या हो गया? आपका आर्टिकल हो गया। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी बच्चों ये देखिए, राधा, राधा क्या है? सब्जेक्ट। मेरे साथ साथ बोलने का कोशिश करें, आप जहां भी बैठे हैं घर में मेरे साथ बोलिए, आपका प्रैक्टिस होगा और इंग्लिश आपका अच्छा होगा, प्रोनाउंसिएशन भी आपका अच्छा होगा। राधा क्या हो गया? सब्जेक्ट। बिल क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। प्ले क्या है? मेन वर्ब हो गया। फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हमने सबसे पहले जाना कि सेंटेंस का जो अरेंजमेंट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब आगे चलते हैं। माई फ्रेंड राहुल, माई फ्रेंड राहुल, मेरा दोस्त राहुल या राहुल मेरा दोस्त। चलिए इसको छोड़ते हैं अभी। इज क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मेन वर्ब, सम बुक्स ऑब्जेक्ट। इसमें आइए हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या हो गया? मेन वर्ब, सम बुक्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। द ग्रेट अकबर, महान अकबर के अकबर महान। चलिए इसको छोड़ते हैं, ये मेन वर्ब है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आइए माई फ्रेंड राहुल या राहुल माई फ्रेंड, सब्जेक्ट है क्या? इसमें कौन सा सेंटेंस मेरा सही है? माई फ्रेंड राहुल इज राइटिंग सम बुक्स या राहुल माई फ्रेंड इज राइटिंग सम बुक्स। इसके बारे में जानिए। कहीं राहुल ही तो मेरा दोस्त नहीं है, यानी हम जिसका चर्चा कर रहे हैं माई फ्रेंड राहुल या राहुल माई फ्रेंड, ऐसा तो नहीं है कि राहुल के ही बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि क्या है? मेरा दोस्त है। समझिए बात को। इसमें आप बताओ कि इसमें जो रियल सब्जेक्ट है वो है क्या? राहुल या माय फ्रेंड? राहुल। राहुल जो क्या है इसमें
रियल में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, राहुल है। और राहुल के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि राहुल ही जो है क्या है, वो मेरा दोस्त है। तो अगर सेंटेंस में अगर आपको अरेंज करने के लिए आ जाए तो आप सबसे पहले क्या रखोगे, रियल में सबसे पहले रियल सब्जेक्ट को रखोगे। क्या रखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो इस सब्जेक्ट के बारे में, तो हम क्या करते हैं, इसको सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। और इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को ही क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है। समझ में आया बच्चों, ये होता है सही अरेंजमेंट, है ना। आपको ये इसका प्रैक्टिस क्लास 3, 4 से ही चालू हो जाता है ना। आपको क्लास 7 में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको समझें। फिर हम कुछ सेंटेंस देंगे आपको, आप उसको अरेंज करके लाओ, है ना। तो आपका प्रैक्टिस से क्या होगा, वो आपका बेटर हो जाएगा। देखिए तो इसमें सही क्या है, ये सेंटेंस सही नहीं है। ये राहुल पहले आएगा और माय फ्रेंड बाद में जाएगा। सबसे पहले राहुल यानी सब्जेक्ट, और इस राहुल का ही एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि राहुल ही जो क्या है, वो मेरा दोस्त है और वो क्या कर रहा है, कुछ किताबें लिख रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के बाद माय फ्रेंड क्या हो गया, ये एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट को कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एट्रीब्यूट को रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी है उसके बाद में आएगा। अब आइए, द ग्रेट अकबर या अकबर द ग्रेट, क्या सही है बताओ। आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा द ग्रेट अकबर, लेकिन वो क्या रॉन्ग है। सही आप जब आप कंपटीशन में जाओगे तो आपका सही क्या होगा, अकबर। अकबर है तब तो महान है। अकबर अगर अकबर होता है नहीं तो महान कैसे बनता। तो सबसे पहले अकबर ने पैदा लिया, फिर उसके कर्म से वो महान बना। तो सबसे पहले जो रियल में क्या होगा, सब्जेक्ट मेरा अकबर होगा, और ये क्या है, एट्रीब्यूट है। यानी अकबर के बारे में ही क्या कर रहा है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अकबर क्या थे, महान है। उन्होंने क्या किया, रूल्ड ओवर इंडिया, पूरे भारत पे शासन किया। तो बच्चों द ग्रेट अकबर नहीं, क्या हम लिखेंगे, अकबर द ग्रेट। ठीक है, तो हमने इस सेंटेंस के माध्यम से क्या क्या जाना। सबसे पहला जो हम अरेंजमेंट करेंगे सेंटेंस का, है ना, बराबर के आधार पे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लाइए। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद मेन वर्ब है तो यहाँ इसके बाद आएगा मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सेकंड में हमने जाना कि अगर सब्जेक्ट के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले कुछ वर्ड आ जाए, यानी एट्रीब्यूट आ जाए, तो हम सब किसे पहले रखेंगे, एट्रीब्यूट को पहले रखेंगे या सब्जेक्ट को पहले रखेंगे। तो हम सबसे पहले किसको रखेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एट्रीब्यूट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप इसे नोट डाउन करें और इसे ढंग से समझने की कोशिश करें, इसको बेटर से समझें। कहीं भी कोई समस्या है तो आप क्या करें, आप पूछें। क्लास 7 के लिए, क्लास 7 आप दिस इज माई नंबर, आप इसे नोट कर लें। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कहीं भी पढ़ाया गया मेरा कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो हमारा पर्सनल नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करें, समझे, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके इसके लिख लें, इसको ढंग से समझ लें। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आए तो आप पूछें। तो आज का वीडियो, है ना, लेक्चर नंबर 2 मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। बाय, टेक केयर।